हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल WTS वे टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बच्चों, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बच्चों वो भी लॉकडाउन के समय पे पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों, हम बात करते हैं एसिड बेस एक्चुअल में होते क्या हैं। सो जब बच्चों हम बात करते हैं नेचर की, नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि हमें कोई सब्सटेंस, कोई लिक्विड दे रखा है, उसका नेचर क्या होगा, तब हम उसको जो नेचर को एक्सप्रेस करते हैं उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ एसिड और बेस। कि या तो आपके सब्सटेंस का जो आपका लिक्विड है, कोई आपका मटेरियल है, या तो उसका सब्सटेंस आपका क्या होगा, एसिडिक रहेगा, या फिर सब्सटेंस का नेचर क्या रहता है, आपका बेसिक रहता है। और एक बच्चों थर्ड नेचर होता है, अगर सब्सटेंस आपका ना एसिडिक हो और ना ही वो आपका बेसिक हो, तो आपका जो नेचर रहता है वो रहता है आपका न्यूट्रल। मीन्स जो सॉल्ट्स रहते हैं उस सभी का नेचर आपका क्या रहता है, न्यूट्रल्स रहता है। सो हम बात, जब भी हम कभी सब्सटेंस के नेचर की बात करेंगे तो हम नेचर को एक्सप्रेस करते हैं द टर्म ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सो बच्चों, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एसिड, कि हमारा एसिड क्या होता है। व्हाट इज एसिड? द टर्म एसिड वाज कम फ्रॉम अ लैटिन टर्म, कि एक लैटिन वर्ड है बच्चों आपका एक्रे, जहां से क्या हुआ, हमारा एसिड टर्म बना। एक्रे मीन्स सोर। एक्रे का मीन्स क्या रहता है आपका, सोर, कि कोई खट्टापन। सोर हमारा क्या रहता है, खट्टापन होता है, कोई खट्टा पदार्थ, उसे हम बोल देते हैं लैटिन में एक्रे, और उसी से बना है हमारा एसिड। तो बच्चों, एसिड्स आर द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट, कि एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट हमारा क्या रहता है, सोर रहता है, मीन्स वो खट्टे रहते हैं। एंड दे गिव्स द H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, कि यह बच्चों हमें समझना आप कि एसिड जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं। कि जब एसिड को हम वाटर में डालते हैं तब वो हमें क्या करता है, H पॉजिटिव आयन दे देता है। फॉर एग्जांपल, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं बच्चों, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में ऐड करते हैं देन इट गिव्स अस, हमें क्या देता है बच्चों, इन एक्वस सोल्यूशन इट गिव्स अस H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव, कि हमारे पास क्या देता है बच्चों, H पॉजिटिव आयन से हमें क्या कर देता है, वहां पे देता है। तो दिस इज द एसिड। एंड एसिड क्या करता है कि आपका इंडिकेटर होता है बच्चों लिटमस। इंडिकेटर्स बच्चों जिससे हम क्या देखते हैं कि हम एसिड है, हमारा बेसिक नेचर का है हमारा सब्सटेंस। तो जो हमारा एसिड होता है, एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, कि एसिड्स हमारे क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। फर्स्ट है बेस्ड ऑन द सोर्स, कि सोर्स के ऊपर बेस्ड हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं। वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं द एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट्स इन द प्लांट आर नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड्स, कि जो हमारे प्लांट्स वगैरह में एसिड्स पाए जाते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। एंड दीज आर द वीक एसिड, ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ये हमारे वीक एसिड्स रहते हैं। और बच्चों जैसे हमारे पास एग्जांपल होगा फॉर्मिक एसिड, एग्जांपल फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो ये हमारा क्या होगा, एक ऑर्गेनिक एसिड रहता है। तो सेकंड है बच्चों हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। सो बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स एंड मिनरल्स। सो दीज एसिड्स आर द इनऑर्गेनिक एसिड, एंड इन एसिड्स को हम मिनरल्स एसिड भी बोल देते हैं। एंड दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, की हमारे एसिड्स क्या होते हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सो बच्चों सेकंड है आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिसिटी। तो एसिड आर ऑफ
three type. One is monobasic acid, second is diabasic, and third one is a tribasic acid. So monobasic acid क्या होता है कि the acid which gives the one hydrogen ion, क्या देते हैं वो, one hydrogen ion per molecule of acid is known as the monobasic acid. For example hydrochloric acid HCl. तो बच्चों HCl में क्या होता है, हमें वो एक हाइड्रोजन आयन देता है पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड. सिमिलरली बच्चों आपका डाइबेसिक एसिड क्या होता है, विच द एसिड विच गिव्स अस टू हाइड्रोजन आयन, टू H पॉजिटिव आयन. तो दीज आर द डाइबेसिक एसिड. फॉर एग्जांपल आपका रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. कि बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में क्या होता है, ये हमें क्या देता है, दो मॉलिक्यूल्स देता है हाइड्रोजन आयन, सॉरी दो आयंस देता है H पॉजिटिव पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड. और सिमिलरली बच्चों ट्राइबेसिक एसिड हमारा क्या रहता है, ट्राइबेसिक एसिड इज द एसिड विच गिव्स अस 3 हाइड्रोजन आयन, 3 H पॉजिटिव आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड. फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड, आपका एग्जांपल रहेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड. सो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 ion 1 hydrogen ion monobasic, 2 hydrogen ion is diabasic acid and 3 hydrogen ion is the tribasic acid. और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन. बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप. वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकंड इज वीक एसिड. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, दीज आर द एसिड विच आर आयोनाइज्ड कंप्लीटली इन वाटर. कि वो आपके क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन वाटर. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. कि the acids which are completely ionized in water are the strong acids. और weak acids क्या होते हैं, the acids which do not completely ionized in the water. कि जो पूरी तरह से आपके पानी में कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, वो आपके क्या रहते हैं, वीक एसिड्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड COH, फॉर्मिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड. नेक्स्ट है बच्चों आपका बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. सो बच्चों बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन एसिड आल्सो ऑफ 2 टाइप. वन इज कंसंट्रेटेड एसिड एंड सेकंड वन इज dilute एसिड. सो बच्चों कंसंट्रेटेड एसिड हमारे पास क्या रहता है, एन एसिड सोल्यूशन विच हैज relatively high percentage of acid formed in aqueous solution. कि अगर उसकी परसेंटेज क्या हो, आपकी हाई हो, कि आपके पास हाई परसेंटेज ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द aqueous solution is concentrated acid. और अगर बच्चों आपकी परसेंटेज क्या रहे, लो रहे, कि dilute acid it is an acid having a relatively low percentage of acid in its aqueous solution are known as the dilute acid. So बच्चों these are the different classifications of acid. अब हम कुछ एसिड्स के बारे में जानते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला और उसके सोर्स के बारे में आप जान लेते हैं एसिड्स के. तो बच्चों एसिड्स जो है हमारे, एसिडिक एसिड जो हमारा है दिस इज फाउंड इनटू विनेगर. कि हमारा विनेगर में पाया जाता है और जो इसका फॉर्मूला है वो है CH3COOH. नेक्स्ट है बच्चों लैक्टिक एसिड. दिस एसिड इज फाउंड इन द कर्ड. ये दही में पाया जाता है बच्चों. केमिकल फॉर्मूला इज C3H6O3. एंड नेक्स्ट इज सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन थ्रू लेमन. ये बच्चों नींबू में पाया जाता है आपका लेमन में, और इसका जो फॉर्मूला होता है दिस इज C6H8O6. एंड ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टू टोमेटो. जो टोमेटो में पाया जाता है दिस एसिड इज ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मूला इज C2H2O4. नेक्स्ट एसिड इज फॉर्मिक एसिड एंड दिस एसिड इज फाउंड इनटू आंट स्टिंग COOH. नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड. दिस फाउंड इज इन द ऑल सिट्रस फ्रूट. कि जितने भी खट्टे आपके फ्रूट होते हैं सभी में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है. एंड दिस एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन C. किसको विटामिन सी भी बोल देते हैं. विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड एंड इट्स फॉर्मूला इज C6H8O6. बच्चों और मेनली बच्चों आपके पास फॉर्मिक एसिड और आपके पास एसिटिक एसिड के फॉर्मूलाज का मेनली यूज होता है आपके पास सिलेबस में क्लास 10th में.
सो बच्चों आई थिंक आपके एसिड्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस की। तो बच्चों बेसिस क्या होते हैं? अ बेस इज द सब्सटेंस विच गिव्स द हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर। कि जब हम किसी बेस को हम वाटर में डालते हैं तो हमें क्या देता है? OH नेगेटिव आयंस वो हमें देता है, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयंस हमें वो देता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, when this is added in the water then it gives us Na positive plus OH negative, मीन्स बच्चों दिस इज द हाइड्रोक्साइड आयन। कि जब हम बेस को वाटर में डालते हैं तो हमें क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कि टेस्ट में क्या रहते हैं? कड़वे होते हैं। एंड बेसिस चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, कि जो बेस होते हैं वो हमारे रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। और बच्चों नेक्स्ट है बेसिस की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। सो बच्चों फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। द बेसिस आर ऑफ टू टाइप, वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकंड इज वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेसिस आर द बेसिस विच आयोनाइज्ड, कि जो आयोनाइज जाते हैं कंप्लीटली इन द एक्वस सोल्यूशन। कि बच्चों या फिर आपका इन वाटर में, कि द बेसिस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, completely ionized in aqueous solution are known as strong bases. For example, sodium hydroxide and NaOH, this is an example of a strong base. And second is the weak bases. These are the bases which are partially ionized in the aqueous solution, कि जो आपके partially ionized in aqueous solution are the weak bases. For example, calcium hydroxide. Calcium hydroxide is an example of a weak base. और बच्चों सेकंड क्लासिफिकेशन है आपकी बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो दो तरह के बेस होते हैं हमारे पास, वन इज कंसंट्रेटेड बेस एंड सेकंड इज डेल्यूट बेस। तो कंसंट्रेटेड बेस आपका क्या होता है? An aqueous solution have the relatively high percentage of bases, कि aqueous solution which has relatively high percentage of base in it are known as the concentrated bases. And dilute base is the aqueous solution which has relatively low percentage of base in its solution is known as the dilute base. इसको हम क्या बोल देते हैं? dilute base। कि aqueous solution में अगर कंसंट्रेशन बेस की ज़्यादा होती है रिलेटिवली तो आपका कंसंट्रेटेड रहता है, और अगर वो आपकी कंसंट्रेशन उसकी जो बेस की aqueous solution वो रिलेटिवली लो रहती है तो आपका बेस क्या होता है? dilute base। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका बेस्ड ऑन द एसिडिटी। तो बेस्ड ऑन एसिडिटी द बेसिस आर ऑफ थ्री टाइप, मोनो एसिडिक बेस, डायएसिडिक बेस एंड थर्ड वन इज द ट्राइएसिडिक बेस। सो मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं? इट इज द बेस विच आयोनाइज्ड इन वाटर टू गिव्स वन हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। कि आपका वन हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कि आपको क्या देता है? वन हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। कि आपके पास एक मॉलिक्यूल में अगर वो आपका एक हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो दिस इज द मोनो एसिडिक बेस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड is example of an monoacidic base. And diacidic base is the base which ionized in water to give the two hydroxide ions per molecule of base. For example, calcium hydroxide. आपका जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? 2 OH नेगेटिव आयंस देता है, तो दिस इज द डायएसिडिक बेस। एंड थर्ड वन इज द triacidic base. It is the base which ionized in water to give the 3 hydroxide ion, कि जो हमें क्या देता है? वो 3 hydroxide ions is known as the triacidic base. For example, aluminium hydroxide is an example of a triacidic base. So this is the classification of bases.
सो बच्चों नेक्स्ट मैं आपको कुछ बेसिस के एग्जांपल्स देता हूं कि आपके पास बेस क्या, उसका कुछ केमिकल फॉर्मूला, उसका कॉमन नेम क्या होगा और उसका यूजेस क्या है। सो फर्स्ट है बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसका कॉमन नेम है बच्चों कास्टिंग सोडा एंड दिस इज यूज्ड इन द वॉशिंग सोप। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज KOH एंड कॉमन नेम इज पोटाश, इसको हम पोटाश भी बोल देते हैं एंड दिस इज यूज इन द बाथिंग सोप्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुज केमिकल फॉर्मूला इज CaOH ट्वाइस, जिसे हम बोल देते हैं लाइम वाटर एंड दिस इज यूज्ड इन द वाइट वॉश। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला इज MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम और आपका OH ट्वाइस and this is also called milk of magnesia and this is used to control the acidity. Next one is ammonium hydroxide, chemical formula is NH4OH and this is used in the hair dyes. So बच्चों these are the acids and base. I think आपको बच्चों एसिड और बेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें और बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। Stay home, stay safe. Thanks for watching this video.